दिवसीय दौरे पर पहुंचे नकुलनाथ। 8 साल की लूट पर उत्सव नहीं, जवाब मांग रही जनता। नकुलनाथ। सांसद बंटी साहू ने गरीब की बेटी का इलाज का संपूर्ण खर्च उठाया, अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकारों पर तीखा हमला बोल। छिंदवाड़ा में इटावा ग्राम के पास घास लेकर घर लौट रही एक 60 वर्षीय महिला रामती को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा पर बनाई मानव श्रृंखला। 500 से अधिक स्वच्छता प्रेमियों ने लिया हिस्सा। 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे नकुलनाथ। 8 साल की लूट पर उत्सव नहीं, जवाब मांग रही जनता। नकुलनाथ। छिंदवाड़ा जिले के पूर्व सांसद नकुलनाथ का 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा आगमन हुआ। विशेष वायुयान से इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर पहुंचे श्रीनाथ का कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व आमजन ने पुष्प गुच्छ व पुष्पहार से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कमलनाथ व नकुलनाथ जिंदाबाद के नारों से हवाई पट्टी गूंज उठी। हवाई पट्टी पर उपस्थित मीडिया के साथियों ने जीएसटी कम कर भाजपा के द्वारा उत्सव मनाए जाने के प्रश्न के प्रत्युत्तर में माननीय नकुलनाथ जी ने कहा कि लगातार 8 वर्षों तक जीएसटी के नाम पर हिंदुस्तान की जनता से प्रत्येक सामग्री की खरीदी पर अतिरिक्त राशि वसूलने वाली भाजपा ने जनता के बढ़ते आक्रोश और कांग्रेस के सतत विरोध के उपरांत जीएसटी में कटौती की है। यह भाजपा की भूल सुधार है, जिस पर उन्हें जनता से खुले दिल से माफी मांगनी चाहिए। जनता पर 28% जीएसटी थोपने वाली भाजपा इसमें कमी कर उत्सव का नाम दे रही है। 8 साल की लूट का हिसाब जनता को नहीं दे रहे। गलतियों को सुधार कर उसमें भी भाजपा किस तरह राजनीति करती है। जनता को राहत देने का अभिनय करने वाली भाजपा के सारे प्रपंच जनता जान व समझ चुकी है। जो कम हुआ है उसके बाद बीजेपी एक जश्न मना रही है, एक अवसर खोजा है बीजेपी ने, क्या मानती है? देखिए, ये बचत उत्सव इसे कह रहे हैं। 8 साल पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाना चाहता हूँ कि 28% का जीएसटी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हिंदुस्तान की जनता पर थोपा था। और आज जब जनता का आक्रोश उन्हें दिख रहा है तो वो इसे बचत उत्सव, जीएसटी घटा के इसे बचत उत्सव का नाम देना चाहते हैं। हिंदुस्तान की पब्लिक समझदार है और आप देखिएगा आने वाले समय में जनता बीजेपी को क्या सबक सिखाएगी। सांसद बंटी साहू ने गरीब की बेटी का इलाज का संपूर्ण खर्च उठाया, अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना। छिंदवाड़ा सिकल सेल से गंभीर रूप से पीड़ित होकर जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही गरीब की बेटी वैष्णवी डगोरिया को सांसद विवेक बंटी साहू ने ऑपरेशन सहित इलाज का संपूर्ण खर्च उठाया है। सांसद विवेक बंटी साहू द्वारा लगातार क्लेरिस अस्पताल प्रबंधन के डॉक्टर मनन जोगिया के संपर्क में रहकर समय समय पर अनुसूचित जाति वर्ग की इस गरीब बेटी के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली जाती रही। जीवन और मृत्यु के लंबे संघर्ष के बीच जब गरीब पिता अपनी बेटी के महंगे इलाज को देखकर हार मान चुके थे, तब सांसद विवेक बंटी साहू ने अमरवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी की मांग पर गरीब परिवार की सहायता की। ऑपरेशन के बाद 2 सप्ताह तक आईसीयू में रहने के बाद पूर्ण स्वस्थ हुई बेटी को देखने आज सांसद विवेक बंटी साहू क्लेरिस अस्पताल पहुंचे और सिकल सेल पीड़ित बेटी को पूर्ण स्वस्थ होकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकारों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में भ्रष्टाचार और लूट की सरकार स्थापित की है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने चुनौती देते हुए कहा
मुझे मध्य प्रदेश का एक ऐसा विभाग या मंत्रालय दिखा दीजिए जहां बिना भ्रष्टाचार के काम होता हो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भाजपा के शासन में कोई भी मंत्री ईमानदार नहीं है। यदि कोई एक ईमानदार मंत्री हो तो मैं उसका सार्वजनिक अभिनंदन करूंगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के हालिया बयानों पर कड़ा विरोध जताते हुए पटवारी ने कहा, कांग्रेस पार्टी का विचार हिंदू धर्म, जैन धर्म और भारतीय संस्कृति के जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है। हम पशु पक्षी, जंगल, प्रकृति और मानवता के कल्याण में विश्वास रखते हैं, लेकिन भाजपा केवल वोट की राजनीति के लिए गौ माता का नाम लेती है और सत्ता में आकर गाय के मांस का सबसे ज्यादा निर्यात करवाती है। अभी मोहन यादव जी ने कुछ दिन पहले कही कि हम गौ भक्त हैं, हम गाय पालते हैं, और कांग्रेसी दूसरे जानवरों के नाम लिए। कांग्रेस पार्टी का विचार है जो हिंदू धर्म का विचार है, जियो और जीने दो का जैन धर्म का विचार है। हिंदू धर्म का विचार क्या है? प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में, केवल मनुष्य में नहीं हो, विश्व का कल्याण हो, हिंदू धर्म की सोच है। और विश्व के कल्याण की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबकी बात होती है। गाय की भी होती है, जंगल के जीव जंतुओं की होती है, पशु पक्षियों की होती है, इंसानों की होती है, प्रकृति की होती है। बीजेपी इससे डिफर सोच रखती है, मोहन यादव इससे डिफर सोच रखते हैं। पर ये क्यों गाय की पूजा करना चाहते हैं? इसलिए कि गाय के नाम पे वोट लेना, और फिर गाय का कत्ल करवाती है बीजेपी। मैं आरोप लगा रहा हूं, सबसे ज्यादा गौ मांस का दुनिया भर में अगर एक्सपोर्ट कहीं हो रहा है तो भारतवर्ष से हो रहा है, और नरेंद्र मोदी के राज में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसका मतलब क्या समझे? कहां से आ रहा है इतना मांस? गौ मांस कहां से रहा है? गौ मांस इसी भारतवर्ष की गाय माता का अगर जा रहा है तो फिर दोषी देश में बीजेपी की सरकार, प्रदेश में बीजेपी की सरकार, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार। क्या हुआ उसका? ठेका, इन ठेकेदार गो भक्त ठेकेदारों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या मतलब इसका? अब उसको और बढ़ावा कैसे मिले, उसका भी प्रोविजन कर दिया जीएसटी में। गाय के मांस पर 0% टैक्स, 0 जीएसटी। ये क्या मैसेज है? वारे मेरे गो भक्त मुख्यमंत्री, मुंह हलक से एक बात नहीं निकली आपके? गाय की सेवा करूंगा, गाय की पूजा करूंगा, मुख्यमंत्री आवास में गाय है मेरी, गाय माता का ऐसा कर दूंगा, गाय माता का वैसा कर दूंगा। गाय माता जैसा मेरा मुख्यमंत्री, थोड़ी गाय माता के सेवा के साथ साथ अपनी बुद्धि को बड़ी करो, समझ को बढ़ाओ। एक मुख्यमंत्री को क्या क्या कब कब डिसीजन लेने चाहिए, उसके लिए व्यक्तित्व में परिपक्वता लाओ। मुझे गाली देने से, बहनों को चप्पल और शराबी बताने से, या और तरीके के मेरे पे आरोप लगाने से पहले आपको मुख्यमंत्री का धर्म तो निभाना पड़ेगा। ये 0% गो मांस पर जीएसटी का मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि गाय का मांस और ज्यादा एक्सपोर्ट करो दुनिया भर। छिंदवाड़ा में इटावा ग्राम के पास घास लेकर घर लौट रही एक 60 वर्षीय महिला रामती को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि गंभीर रूप से घायल महिला अस्पताल ले जाने के बाद जिंदगी को अलविदा कर बैठी। इस घटना को अंजाम देने वाला 17 वर्षीय बाइक चालक शराब के नशे में धुत बताया गया है और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। इस मामले की जानकारी बीएमओ जितेंद्र उइके ने दी। एक एक्सीडेंट आया जिसमें तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी, जिसमें उनकी मौत हो गई है। और इसको हमने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा पर बनाई मानव श्रृंखला। 500 से अधिक स्वच्छता प्रेमियों ने लिया हिस्सा। नागरिकों को दिया स्वच्छता ही सेवा का संदेश। छिंदवाड़ा में नगर पालिक निगम द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर विविध आयोजन किए जा रहे हैं।
सेवा पखवाड़े के 7वें दिवस मंगलवार को नगर पालिक निगम के आह्वान पर मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें 500 से अधिक अधिकारी, कर्मचारी, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, स्वच्छता चैंपियंस, विविध सामाजिक संगठनों सहित छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया। मानव श्रृंखला में नगर पालिक निगम उपायुक्त RS बाथम, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन, बादल भारद्वाज, निगम से विवेक चौहान, स्वच्छता चैंपियन, स्वच्छता दूत सहित स्वच्छता प्रेमियों ने जनमानस को स्वच्छता का संदेश दिया। अरे 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 हटो हटो। नमस्कार दोस्तों, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा नगर निगम छिंदवाड़ा की सराहनीय पहल जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और आज हमारा 7वां दिन है छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने का। नगर निगम छिंदवाड़ा के तत्वाधान में आज मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 500 से अधिक हमारे अधिकारी, कर्मचारी, स्कूल के बच्चे, प्राचार्य महोदय, गुरुजनों ने कलेक्ट्रेट परिसर से लेके पूरे पोलो ग्राउंड तक मानव श्रृंखला बनाई और एक एक नागरिक को और छिंदवाड़ा को मैसेज दिया कि आइए संकल्प लेते हैं, मिलकर अपने प्रिय छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुसार एक पौधा माँ के नाम लगाएंगे, प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे और हम सब मिलके अपने छिंदवाड़ा को प्रदेश ही नहीं देश में अव्वल स्थान दिलाएंगे। पुनः मैं नगर निगम छिंदवाड़ा की ओर से आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, आइए दोस्तों स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में हमारा साथ दें, क्योंकि छिंदवाड़ा हमारी जन्मभूमि है और हमारी कर्म भूमि है। इसी भावना के साथ धन्यवाद छिंदवाड़ा, सभी विद्यार्थियों को, अधिकारीगण, कर्मचारीगण और टीम नगर निगम स्वच्छता को हृदय से आभार, जो छिंदवाड़ा की आप सेवा करने में तत्पर है। पुनः कोटि से आभार। मानव श्रृंखला भाजपा के दबाव में हुआ कलेक्टर कार्यालय का स्थान चयन। पांढुरना, सौंसर, नांदनवाड़ी के लिए प्रस्तावित स्थल असुविधाजनक। SDM कार्यालय के ठीक पीछे स्थित जवाहर पार्क में अमरावती रोड पर कलेक्टर कार्यालय पांढुरना का स्थान चिन्हित किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने धरना एवं प्रदर्शन किया। इस अवसर पर एकत्रित जनसमूह को संबोधित करते हुए विधायक नीलेश उइके ने कहा कि कलेक्टर कार्यालय का स्थान केवल कांग्रेस का मुद्दा या समस्या नहीं है। यदि कलेक्टर साहब को ऐसा लगता है तो इन्होंने सभी पार्टी के प्रतिनिधियों, सामाजिक संस्था प्रमुखों और गणमान्य नागरिकों से इस विषय पर जन संवाद करना चाहिए। इन्होंने कहा कि कलेक्टर कार्यालय शहर से इतनी अधिक दूर बनाया जाना जनता के हित में नहीं है। हम प्रशासन की मनमर्जी नहीं चलने देंगे। सौंसर विधायक विजय चौरे ने कहा कि भाजपा नेता नानाभाऊ मोहोड़ और जिला भाजपा अध्यक्ष संदीप मोहोड़ के दबाव में जिला प्रशासन ने मजबूर होकर यह निर्णय लिया है। प्रस्तावित कलेक्टर कार्यालय से लगभग 200 मीटर बाजू में कुछ माह पूर्व ही सौंसर के भाजपा नेताओं ने मेन रोड पर 15 करोड़ रु में जमीन खरीदी है। इस जमीन का सौदा होने के बाद प्रशासन पर दबाव डालकर कलेक्टर कार्यालय का स्थान निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन के अधिकारीगण भाजपा नेताओं के दबाव में सौंसर, पांढुरना और नांदनवाड़ी की जनता के हितों के विपरीत जाकर निर्णय ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि मठ मंदिर को दान में मिली जमीन को कलेक्टर साहब दोबारा दान नहीं ले सकते। यदि इस मुद्दे पर जिला प्रशासन पुनर्विचार नहीं करता तो हम सौंसर, पांढुरना और नामबदनवाड़ी बंद का आयोजन करेंगे। इसके बाद विधानसभा में सवाल उठाएंगे और फिर न्यायालय की शरण भी लेंगे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष जतन उइके ने कहा कि हम कांग्रेसियों को कोई डरा नहीं सकता।
हम अंतिम क्षणों तक यह लड़ाई जारी रखेंगे। ईमानदार है। सौंसर विधायक विजय चौरे ने कहा कि कलेक्टर कार्यालय के सर्वाधिक उपयुक्त स्थान कृषि उपज मंडी परिसर और इसके आसपास स्थित शासकीय भूमि है। इस शासकीय भूमि का परिसर 5 से 7 किमी है। इसमें से जरूरत की भूमि लेकर कलेक्टर कार्यालय आसानी से बनाया जा सकता है। इसके पूर्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुनील बुधराजा ने कहा कि पांडुनों, सौंसर और नांदनवाड़ी के नागरिकों को आजीवन परेशानी उठानी पड़े एक निर्णय हम जिला प्रशासन को कदापि नहीं लेने देंगे। इसके पहले अनेक कांग्रेस नेताओं ने एकत्रित जनसमूह को संबोधित कर इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। आज रैली प्रदर्शन में सौंसर, पांडुनाथ एवं नांदनवाड़ी के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, जनप्रतिनिधि, पार्षदगण, जनपद सदस्य तथा कांग्रेस के अन्य संगठनों के सदस्यों के अलावा अनेक लोग मौजूद रहे। तो आपको सबको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम लड़ेंगे, चोरों से लड़ेंगे, बेईमानों से लड़ेंगे और कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी जैसा नेतृत्व हमारे साथ है। हमें किसी की डर नहीं है। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी जैसा नेतृत्व यदि हमारे साथ में है तो ये भाजपा के रेत माफिया, रेत चोर हमारा बाका बांध नहीं करता। तो आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामना भी देता हूं कि आपने भारी तादाद में हमारी एक आवाज पर सौंसर, पांडुना, नांदनवाड़ी के सभी भाई बहन यहाँ उपस्थित हुए। इस ताकत को बरकरार रखेंगे और आगे ये जंग हमारी जारी रहेगी। कलेक्टर साहब अभी भी सुधर जाओ, समझ जाओ, वरना 2028 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद आपको चौकीदार बनाकर भोपाल में रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार नारा लगे, जय जय कमलनाथ, जय जय नकुलनाथ। आज पांडुरना शहर में आयोजित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष भैया जतन उइके जी, पांडुरना विधानसभा के लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई नीलेश उइके जी, यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष विश्वास कामे जी, हमारे सौंसर के ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर यमदे साहब, सुनील बुधराजा जी, भागवत महाजन जी, अशोक चौधरी जी, युवराज जिस्कार जी, पुनाराम भाविष्टाले जी, हमारी सभी बहनें, ब्लॉक अध्यक्ष दोनों, सभी यहाँ उपस्थित हमारे कांग्रेस के नेतागण, दूर दराज से सौंसर, पांडुना, नांदनवाड़ी से आए हमारे कार्यकर्ता साथियों, जिस गंभीर विषय को लेकर आज ये धरना दिया जा रहा है, ये धरना हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यहां का कलेक्टर, वैसे कलेक्टर का दोष नहीं है कांबे जी, कलेक्टर का दोष नहीं है, पर कलेक्टर इतने दबाव में है इस मोहड़ परिवार के, इस रेत माफिया के, इस भू माफिया के, इस शराब माफिया के, कि मजबूर होकर उस बेचारे कलेक्टर को वरुण रोड पर अपना कार्यालय ले जाना पड़ा। रेत माफिया जिलाध्यक्ष, शराब माफिया उपाध्यक्ष और कलेक्टर जो है इनके सबका गुलाम। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आज से 1 महीना पहले हम सब लोग बार बार मिल रहे हैं, जतन जी भी मिले, अभी सब लोग मिले। 1 महीना पहले मैंने कलेक्टर साहब से मिलकर आया था और उनसे कहा था कि कलेक्टर साहब आप ऐसा काम करके जाओ, क्योंकि आप तो 1 2 साल 3 साल के अधिक ऊपर कलेक्टर रहते नहीं है, आप ऐसा काम करके जाओ कि लोग आपको याद करें कि नहीं ये कलेक्टर बहुत अच्छे आदमी थे, इन्होंने जन भावनाओं को समझकर कलेक्टर कार्यालय बहुत अच्छी जगह खोला। वरना मैं आपको बता रहा हूं कलेक्टर साहब, आप अगर इन भाजपा नेताओं के, माफिया के डर के मारे निर्णय अगर गलत लेंगे तो जीवन भर आपको इस क्षेत्र की जनता माफ नहीं करेगी, जीवन भर नहीं करेगी। हमेशा याद रखा जाएगा, जब पांडुरना कलेक्टर कार्यालय बन रहा था तब इस कलेक्टर ने हमारे सबके साथ धोखा किया और माफिया और भू माफिया और रेत माफिया और इस मोड़ परिवार के कहने पर वरुण रोड पर ले गए। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं साथियों बात को कि हमने कहा कलेक्टर साहब आसपास में कई किसानों की जमीन है, क्यों सुनील भैया है, आप अधिकृत कहिए उसे,
मुआवजा दीजिए ना उसको। कौन आपको कह रहा है कि फ्री में लीजिए? उनसे मुआवजा दीजिए, बहुत है, कलेक्टर रेट दीजिए। हमारी ड्राइटेक कंपनी के पास में पहले इन्होंने चिन्हित की थी जगह कि भाई हम इस जगह पर जो है कलेक्टर कार्यालय बनाएंगे, और सरकार पैसा नहीं दे सकती तो जिला क्यों होना है? तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आज आप जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, एक बात हमारी सूर्यवंशी बहन ने बहुत अच्छी बोली कि हम सौसर से आएंगे, बस स्टैंड पे उतरेंगे, बस स्टैंड से 3 किलोमीटर दूर वरुण रोड पे जहाँ शनि मंदिर, जहाँ नाना भाऊ मोहन एंड सन्स, नाना भाऊ मोहन एंड भतीजा, ये कंपनी के द्वारा 15 करोड़ में 15 एकड़ शनि मंदिर खरीदा है। उसके आसपास जितनी जमीन है सारी इस मोहन परिवार ने खरीद कर रखी है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, पहले तो कलेक्टर साहब आपने ड्राइटेक कंपनी के पास चिन्हित कर दी थी जगह, की थी कि नहीं नीलेश जी? जब वहां चिन्हित की और आपको जैसे दबाव आया मोहन परिवार का, शराब माफिया, भू माफिया, रेत माफिया का, तो आपने इस जमीन को वहां पर ले गए, कहा वरुण रोड पर। बस स्टैंड से कोई आदमी जाएगा तो दिन भर में 40 बार फाटक गिरता है वरुण रोड का, गिरता है कि नहीं गिरता? 40 बार फाटक गिरता है ना, कितनी देर इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद वरुण रोड आता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सौसर के लोगों की भी इच्छा है, पांडुरना के भी लोगों की इच्छा है, सबकी इच्छा है। अच्छा यहाँ क्यों नहीं बन सकता भैया? जहां ही चल रहा है अभी कलेक्टर का 4 एकड़ जमीन है ना बुधराज जी, जब 4 एकड़ जमीन है तो आप कलेक्टर साहब बोल रहे 5 एकड़ जमीन लगती है, बेटा कागज दिखाओ, तो कागज नहीं दिखा रहे, बिल्कुल बहाने, क्योंकि उनके अंदर एक डर है कलेक्टर साहब के अंदर।